बहुत समय पहले बिहार के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। उनका एक ही बेटा था, मनोज, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी था। मनोज शहर में पढ़ता था, लेकिन कुछ महीनों से वह बीमार रहने लगा। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया गया, दवाइयाँ दी गईं, पर हालत में कोई सुधार नहीं आया। सावित्री देवी का दिल टूट गया, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा। उन्होंने कहा, जब तक सूरज उगता है तब तक आशा जिंदा रहती है। मैं अपने लाल के लिए सूर्य देवता से प्रार्थना करूंगी। इसी दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने छठ पर्व मनाने का संकल्प लिया। पहला दिन नहाए खाए। सुबह गंगा किनारे जाकर उन्होंने स्नान किया, मिट्टी के चूल्हे पर शुद्ध भोजन बनाया और मन को पवित्र किया। उन्होंने प्रण लिया कि अगले 4 दिन वो पूरे नियमों और सच्ची निष्ठा के साथ व्रत करेंगी। दूसरा दिन खरना। सावित्री देवी ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। शाम को गुड़ और चावल की खीर बनाई, केले और रोटी के साथ भगवान सूर्य को भोग लगाया। उसी प्रसाद को ग्रहण कर उन्होंने व्रत का दूसरा दिन पूरा किया। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। शाम के समय गांव की औरतें घाट की ओर गईं। सावित्री देवी अपने सिर पर टोकरी में ठेकुआ, नारियल, केला और दीपक लेकर चल पड़ी। घाट पर जब डूबते सूरज को अर्घ्य दिया गया तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हे सूर्य देव, आप सबका जीवन रोशन करते हैं, मेरे बेटे के जीवन में भी प्रकाश भर दीजिए। उस क्षण ऐसा लगा जैसे गंगा की लहरों में सुनहरी चमक फैल गई हो और उनकी प्रार्थना आकाश तक पहुंच गई हो। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अगली सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में जब उन्होंने उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया तो उनके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। उसी समय गांव से खबर आई, मनोज की तबीयत अचानक ठीक होने लगी है। डॉक्टरों ने कहा कि अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सूर्य देवता को प्रणाम किया और कहा, आपने मेरी ममता को जीवन दिया, मेरी आस्था को सार्थक कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ की ममता और सच्ची श्रद्धा में असीम शक्ति होती है।